नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का चित्रारेख, पिक्टोग्राफ ऑफ डाटा। इसमें हम जानेंगे किस प्रकार एक आंकड़े जो हमें दिए गए हैं उसे हम चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित आंकड़ों के हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं चित्रारेख से। आंकड़ों के चित्रों द्वारा प्रदर्शन को चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है जो बहुत ही ध्यान देने वाला है। एक चित्रारेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के प्रतीक के रूप में निरूपित करता है। इसको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम किसी भी सिंबल या प्रतीक का प्रयोग कर सकते हैं आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए। आप चाहे तो सिर्फ एक सर्कल का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो एक स्माइली बना के भी चित्रारेख प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार का प्रयोग कर सकते हैं, आप स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चित्र चुनना चाहते हैं या कौन सा सिंबल यूज करना चाहते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, एक पैमाना मानते हैं। उस पैमाना के लिए हमें सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, प्रतीकों की, ठीक है। वो प्रतीक क्या हो सकते हैं, किसी भी चित्र का भाग, किसी बच्चे का फेस हो सकता है, ठीक है। किसी फूल का पार्ट हो सकता है। आप चाहो तो एक फ्लावर बना के भी चित्रारेख प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि किस प्रकार आंकड़ों का प्रदर्शित करना है और प्रदर्शित आंकड़ों को किस प्रकार उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए उदाहरण एक अलमारी में 5 खाने हैं और प्रत्येक खाने में पुस्तक पंक्तिबद्ध रूप में रखी गई हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए पिक्टोग्राफ दिया हुआ है और इस पिक्टोग्राफ का अध्ययन करना है हमें और इसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए ध्यान से, आपके पास 2 कॉलम हैं। एक कॉलम में पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। अलमारी की कितनी पंक्तियाँ हैं, 5, उन पंक्तियों के विषय में है। दूसरे कॉलम में क्या है, आपका पैमाना लिखा हुआ है कि एक पुस्तक का जो चित्र है वो एक पुस्तक के बराबर है। अब पंक्ति 1 में कितनी पुस्तकें हैं बच्चों, देखिए 1 2 3 4, यानी पंक्ति 1 में 4 पुस्तकें हैं। पंक्ति 2 में 1 2 3 पुस्तकें हैं। चूँकि ये सिर्फ 1 के बराबर हैं तो गुणे 1 करेंगे तो 4 गुणे 1 बराबर 1। इसी प्रकार 3 तो 1 2, यहाँ पे 2 पुस्तकें हैं। चौथी पंक्ति में 1 2 3 पुस्तकें हैं और 5वीं पंक्ति में 1 2 3 4 5, टोटल 5 पुस्तकें हैं। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पुस्तकें 5वीं पंक्ति में हैं, सबसे कम पुस्तकें तीसरी पंक्ति में हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में बराबर पुस्तकें हैं। तो देखिए इस पिक्टोग्राफ को देखकर हमने अध्ययन किया। अब इसके द्वारा हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है। 5वीं पंक्ति में अभी हमने देखा। किस पंक्ति में सबसे कम पुस्तकों की संख्या है, ठीक है। यानी तीसरी पंक्ति में 2 पुस्तकें थी तो तीसरी पंक्ति में सबसे कम पुस्तकें हैं, ठीक है बच्चों। और प्रश्न नंबर 3 है, किन 2 पंक्तियों में बराबर पुस्तकें हैं। तो हमने देखा था कि दूसरी और चौथी
पंक्ति में 3-3 पुस्तकें थी जो कि बराबर हैं। इस प्रकार हमने एक ग्राफ को देख के प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, तो चलिए उदाहरण 2 देखते हैं। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दिए गए सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। तो आप जैसा टेबल देख रहे हैं कि एक रो में आपके फूलों के नाम है बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, और नीचे कितने पौधे लगाए गए हैं। जैसे बेला के 300 पौधे हैं, गुलाब के 250 पौधे, जूही के 100 पौधे, चंपा के 150 और चमेली के 450 पौधे लगाए गए हैं। अब हमें इन आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे पौधों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, 300, 250, 100, 150, 450। अगर हम एक पौधे के लिए एक संकेत लेंगे तो बहुत ज़्यादा संकेत हमें बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है, और हमारा बहुत समय बर्बाद होगा। इसीलिए समय बचाने के लिए और अच्छे ढंग से प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पैमाना बनाते हैं। पैमाना का मतलब स्केल, यानी हम एक स्केल मान लेते हैं या पैमाना मान लेते हैं। और पैमाना हम कैसे मानेंगे, उसके लिए तरीका ये है कि हम देखेंगे कि सारे नंबर्स, ये जितने आंकड़े दिए हुए हैं, ये किससे पूरी तरह से कट जा रहे हैं, यानी डिवाइड हो जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए 300 अगर हम 100 से डिवाइड करें तो ये और ये पूरी तरह कट जाएंगे, पर 250, 150 और 450 पूरी तरह से नहीं कटेंगे। तो हम 100 तो मान नहीं सकते। तो अब हम ऐसा कौन सा पैमाना मान लें, हम 50 मानेंगे। ठीक है बच्चों, जब हम 50 से 300 को डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 टाइम्स कट जाते हैं। ठीक है, 0 0 कट गया और 5 6 30, तो ये 6 बार में कट जाता है 50। ठीक है, यानी अगर हम कोई सिंबल को 50 के बराबर मान लें तो हमें बेला के लिए सिर्फ उस सिंबल को 6 बार बनाना होगा। इसी प्रकार गुलाब के लिए हम 50 से डिवाइड कर दें तो ये कितनी बार में कट जाएगा बच्चों, 5 बार में। अगर हम 100 को 50 से डिवाइड कर दें तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर हम 150 को 50 से डिवाइड करें तो 0 से 0 कट गया, और 5 से ये 3 बार में 15 कट जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 450 को 50 से डिवाइड करें, भाग दें तो 0 से 0 कट गया और 5 से 45 कट जाएगा 9 बार में। तो हम यहाँ बहुत आसानी से देख सकते हैं, अगर हम किसी सिंबल को 50 के बराबर मान लें तो हमें सिर्फ 5, 6, 5, 2, 3 और 9 सिंबल ही प्रदर्शित करने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। प्रश्न का हल यहाँ पे है। यहाँ पे फूलों के पौधों की संख्या अधिक है, इसलिए कोई उपयुक्त पैमाना मान लेते हैं। मैंने पैमाना माना, ये जो फूल का चित्र है, इस चित्र के बराबर 50 पौधे हैं। ठीक है, यानी ये एक चित्र 50 पौधों के बराबर है। अब बेला के कितने थे, 300 पौधे थे। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए कितने चित्र बनाने होंगे, 50 है तो इसके लिए हमें 6 चित्र बनाने होंगे। देखिए हमने कितने चित्र बनाए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 चित्र 300 को प्रदर्शित कर रहे हैं। किस प्रकार, 6 गुणे 50 कितना होता है बच्चों, 300। तो हमने बेला को प्रदर्शित कर दिया इन 6 चित्रों की सहायता से। इसी प्रकार गुलाब के पौधों की संख्या कितनी थी, 250। तो हमने उसके लिए सिर्फ 5 चित्र बनाए। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 5 गुणे अगर 50 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, और जूही के पौधों की संख्या 100 थी, इसीलिए हमने 100 के लिए 2 चित्र बनाए, क्योंकि एक चित्र 50 पौधों को प्रदर्शित कर रहा है। तो 2 गुणे 50 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 100। इसी प्रकार चंपा के लिए 1 2 3 चित्र बनाए हमने, तो 3 गुणे 50 ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, और चमेली के लिए हमने कितने चित्र बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 गुणे 50। चमेली के लिए हमने 9 चित्र बनाए थे। 50 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 450। तो इस प्रकार
हम देख रहे हैं कि हमने कितने आसानी से इतनी बड़ी संख्याओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया। आंकड़ों के इस प्रदर्शन को ही हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न है, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके पास एक रो में महीनों के नाम है और दूसरे रो में पंखों की संख्या है कि कितनी संख्या में पंखे बेचे गए हैं। ठीक है बच्चों, मार्च में इन्होंने 30 पंखे बेचे, अप्रैल में इन्होंने 50 पंखे बेचे हैं और मई में इन्होंने 60, जून में इन्होंने 70 पंखे, जुलाई में इन्होंने 50 पंखे, अगस्त में इन्होंने 40 पंखे बेचे हैं। तो बच्चों इसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि एक पैमाना मानेंगे, क्योंकि संख्या यहाँ पे अधिक है। ठीक है, जब संख्या अधिक होती तो हम पैमाना मान लेते हैं, यानी उसकी स्केलिंग कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये सारे नंबर 10 से डिवाइड हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। अगर हम एक सिंबल को 10 के बराबर मान लें, 10 पंखों के, तो बहुत ही आसानी से हम चित्रों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर 10 मान लेते हैं तो 30 में हम 10 का भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 10 का भाग हम 50 में देते हैं तो ये 5 बार में कट जाएगा पूरी तरह। 10 का भाग हम 60 में देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। 10 का भाग 70 में अगर हम 10 से भाग देते हैं तो ये पूरे 7 बार में कट जाएगा। अगर 50 में हम 10 से भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से 5 में कट जाएगा। इसी प्रकार अगर हम अगस्त में 40 पंखे बेचे गए हैं और 40 में हम 10 से भाग दे दें तो ये 4 बार में पूरी तरह कट जाएगा। 3 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, यानी अगर हम एक सिंबल को 10 पंखे के बराबर मान लें तो हमें मात्र 3, 5, 6, 7, 5 और 4 चित्र बनाने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का हल। हमने पैमाना माना है, यहाँ पे जो चित्र है ये 10 पंखे के बराबर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि मार्च में 30 पंखे थे तो 10 से जब हमने 30 को भाग दिया तो कितने आया था हमारे पास, 3, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 चित्र बनाए। ठीक है, और अप्रैल में 50 पंखे बिके थे, इसे जब हमने 50 में भाग दिया 10 का तो हमारे पास क्या मिला था, हमें 5। तो हम पंखे की 5 चित्र बनाएंगे। देखिए हमने 5 बनाया, 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार मई में कितने पंखे बिके थे, 60। तो हम 60 में जब हमने भाग दिया 10 का तो कितने हमारे पास बचा, 6। तो हम यहाँ पे 6 चित्र बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जून में कुल कितने पंखे बिके थे बच्चों, 70। तो 70 में हम जब हम 10 से भाग देंगे कितने चित्र बनाने होंगे हमें, 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने 7 चित्र बनाए। इसी प्रकार जुलाई में 50 पंखे बिके तो हमने देखा 50 से जब हम 10 का भाग देते हैं तो हमें कितना चित्र बनाना होगा, 5। तो हम यहाँ पे 5 चित्र बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5। और अगस्त में 40 पंखे बिके थे, 40 से जब हम 10 का भाग देंगे कितने बचेंगे हमारे पास, 4। तो हमें कितने चित्र बनाने होंगे बच्चों, 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 चित्र बनाए, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से बेचे गए पंखों की संख्या को पिक्टोग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो इसका प्रदर्शन हम इस प्रकार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको पिक्टोग्राफ द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।